हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों, लगातार बनी रही है हमारे संग अच्छी सास के गुण जानने के लिए। अच्छी सास के गुण है कि बहू जैसी है उसे वैसे ही अपनाएं। एक अच्छी सासुमाँ अपनी बहू से किसी तरह की बदलाव की अपेक्षा नहीं करती है। बहू को वो वैसे ही खुशी खुशी वो अपना लेती है जैसी वो है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। आप खुद ही सोचिए कि अगर आपके व्यक्तित्व में बेवजह कोई फेरबदल करे तो आपको कैसा लगेगा। पर बहुत कम ही घरों में ऐसा देखा जाता है कि जहां मदर इन लॉ अपनी बहू पर प्यार लुटा रही। नीचे मैं एक अच्छी सास के क्या गुण होते हैं वो बता रही हूँ। आदर्श सास अपनी बहू की पसंद और नापसंद का ख्याल रखती है। सास भी तो माँ समान होती है और ऐसे में माँ को अपनी बेटी की पसंद और नापसंद का ख्याल तो रखना ही चाहिए। ज़माना बदल रहा है और सास बहू के रिश्ते में भी काफ़ी बदलाव आ चुके हैं। आप उसके बारे में सोचेंगे तभी तो वो भी आपके बारे में सोचेगी। अच्छी सास अपनी बहू के साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं करती है। कई सास अपनी बहू के साथ जोर ज़बरदस्ती करती है। उनके अनुसार ही सारी चीज़ें होनी चाहिए, जैसे उठो तो उठना, जगो तो जगना। बहू के साथ तालमेल बिठाना है तो ऐसा भूल कर भी ना करे। अच्छी सास के गुण, वह लोगों के सामने बहू की बुराई नहीं करती है। मैंने कई औरतों को अक्सर अपनी बहू की बुराई करते हुए पाया है। हर सास को अपनी बहू से शिकायत होती है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, अगर आपको अपनी बहू पसंद नहीं, लेकिन दूसरों के सामने उसकी बुराई करना सही बात नहीं है। अच्छी सास अपने बेटे बहू की जिंदगी में दखलंदाजी नहीं करती है। आपका लड़का अब शादीशुदा है, ऐसे में उसका भी अपने पत्नी के प्रति कुछ कर्तव्य बनता है। और अगर वह अपने रिश्ते को अच्छे से निभा रहा है तो आपको उसकी जिंदगी में ज़्यादा दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। अच्छी सास के गुण, ताना नहीं मारना। आदर्श सास अपनी बहू को किसी भी बात के लिए उलाहना नहीं देती है, उसे प्यार से समझाती है। मैं एक और बात यहाँ कहना चाहूँगी, कई बार बहुओं को उनके रंग रूप के लिए भी ताना दिया जाता है, जो कि अनुचित है। अच्छी सास खुले मन से अपनी बहू को स्वीकारती है। विदाई के वक्त तो दुल्हन को ससुराल पक्ष से यही सुनने को मिलता है कि हम बेटी ले जा रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ कहने के लिए ही होता है। अपनी बहू को अपने परिवार में खुले मन से स्वीकारें। अच्छी सास के गुण है कि वो अपने बहू के हक के लिए खड़े हो। ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे कि आपके साथ गलत हुआ है तो आपकी बहू के साथ भी वही चीज़ हो सकता है कि आप अपने हक के लिए खड़ी ना हो, लेकिन आपको बहू के लिए खड़ा होना चाहिए। ऐसा करने से आपकी शान नहीं जाएगी। अच्छी सास के गुण, भेदभाव नहीं करना। वो कहते हैं ना बेटी तो पराया धन होती है, जबकि बहू आपका अपना धन है। मजाक कर रही हूँ। एक आदर्श सास अपनी बहू के मायके वालों का सम्मान करती है। हर लड़की ये चाहती है कि शादी के बाद जब उसके मायके वाले उसके घर आए तो उनकी इज्जत की जाए। कई घरों में ये देखा जाता है कि जब भी बहू के माँ बाप या परिवार के कोई सदस्य आते हैं तो ससुराल वाले उन्हें ज़रा भी नहीं पूछते। ये गलत है, ऐसा बिल्कुल ना करें। घर के कामों में बहू का हाथ बटाती है। काम करने से कोई भी इंसान कभी छोटा नहीं होता। बहू अगर थक हार कर नौकरी से आई है तो उसकी थोड़ी बहुत मदद करें, ना कि सारा काम उस पर लाद दे और खुद चुपचाप देखते रहे। किसी और की बहू के साथ अपनी है बहू की तुलना नहीं करती। यह इंसानी प्रवृत्ति है कि जो चीज़ उसके पास होती है उसे उसकी कदर नहीं होती। अभी बहू की बात कर लीजिए, कोई भी सास अपनी बहू से कभी खुश नहीं होती। उसे दूसरों की बहुएं ज़्यादा अच्छी लगती है, खुद की नहीं। आदर्श सास कभी भी अपने बेटे के सामने अपनी बहू की बुराई नहीं करती है। नाना बहू की बुराई वह भी बेटे के सामने भूल कर भी ना करें। आपके ऐसा करने से आपके खुद के लड़के की नज़र में आपकी इज्जत क्या रह जाएंगी, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि वो आपकी बात पर ही विश्वास करे और अपनी पत्नी से सारी बात जानने की कोशिश ना करे। एक अच्छी सास कभी भी अपनी बहू के ऊपर बेवजह के रोक टोक नहीं लगाती है। देखिए, बेटे की माँ होने का यह मतलब कतई नहीं है कि आप बहू पर शासन करेगी। पहले ज़माने में तो लड़कियाँ चुपचाप अपनी सास की हर बात मानती थी, पर अब ज़माना बदल गया है। बदलते समय में खुद में थोड़ा बदलाव कीजिए और रोक टोक करने वाली आदत को छोड़ दीजिए। अच्छी सास के गुण, बहू को बेटी की तरह ही प्यार देना। एक आदर्श सास अपनी बहू को बेटी की तरह ही मानती है। वो बेटी बहू के बीच फर्क नहीं करती, प्यार एक समान और डांट भी एक समान ही देती है। दोनों के बीच भेदभाव ना करें, आखिर वो भी तो किसी की बेटी है। एक अच्छी सास कभी भी अपने आप से बहू की तुलना नहीं करती है। हर इंसान का व्यक्तित्व अलग होता है, तो फिर अपनी तुलना बहू से क्यों करना ज़रूरी है।
आप दो अलग इंसान हैं और आपकी अपनी खूबियां हैं, इसे हमेशा याद रखें। अच्छी सास के गुण: हर बात पे मेरा बेटा नहीं करती है। पहले आप सिर्फ माँ थी, अब आप सास भी बन चुकी है। ठीक इसी तरह आपका बेटा अब बस बेटा नहीं रह गया, बल्कि अब वह किसी का पति भी बन गया है। ऐसे में चीज़ों को समझते हुए आपको हर वक्त मेरा बेटा नहीं करना चाहिए। बहू बीमार हो तो उसका ख्याल रखती है। जब बहू अपनी सास की सेवा कर सकती है तो फिर क्यों नहीं कर सकती है एक सास अपनी मार बहू की सेवा। अगर आप एक अच्छी सासुमाँ बनना चाहती है तो अपनी बहू की केयर करना सीख लीजिए। ख्याल रखने से आप छोटी या गुलाम नहीं हो जाएंगी, बल्कि आप और भी अच्छे और खुले दिल की कहलाएंगी। आदर्श सास बहू के साथ बातचीत करती है। कम्युनिकेशन बहुत ही जरूरी चीज़ है आज की दुनिया में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप सास के ओहदे पर है तो आपको अपनी बहू से बात नहीं करना चाहिए। बातचीत करेंगे तभी तो एक दूसरे के विचारों को समझ पाएंगे। अच्छी सास माँ की तरह अपनी बहू सिखाती है को काम करना। कई बार ऐसा होता है कि पढ़ाई और उसके बाद करियर के चक्कर में लड़कियां घर का काम करना नहीं सीख पाती है, जिसमें कोई भी बुराई नहीं है, क्योंकि घर काम सीखने के अलावा वो इस वक्त अपने सपनों को साकार कर रही होती है। ऐसे में सास को होना चाहिए कि वो बहू को वो चीज़ सिखाए जो उसे नहीं आता है, ना कि उसे ताना मारे। अच्छी सास अपनी दहेज के लिए प्रताड़ित नहीं करती है बहू को। दहेज प्रताड़ना आज भी हमारे समाज का एक कड़वा सच है। लड़कियों को ससुराल में आज भी इसके नाम पर प्रताड़ित किया जाता है। एक अच्छी मदर इन लॉ कभी भी अपनी बहू को इस तरह की प्रताड़ना नहीं देती है, क्योंकि वह समझती है कि कभी वह भी एक बहू थी। आदर्श सास अपनी बहू के साथ दोस्तों जैसा बर्ताव करती है। अब वह जमाना गया जहां बहू सास से बातचीत नहीं कर सकती थी। अब के समय में कई घरों में देखा जाए तो सास और बहू आपस में अच्छा बॉन्ड शेयर करती है। सास बहू के रिश्ते में भी दोस्ती वाला बर्ताव होना चाहिए। अच्छी सास के गुण: अपनी सारी बहुओं को एक समान ही प्यार देती है। हर सास के लिए उसकी सारी बहुएं एक समान ही होनी चाहिए। बहुओं के बीच भेदभाव करना एक अच्छी सास के गुण कतई नहीं है। अगर आप एक परिवार चलाना चाहती है, संयुक्त परिवार, तो आपको सबको बराबर रखना ही पड़ेगा। दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने आपको अच्छी सास के गुण क्या है ये बतलाया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो और इससे आपको काफ़ी मदद भी मिली हो। कोई सवाल हो तो उसे पूछना ना भूलें कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो पर। धन्यवाद।